अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हैं। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें हल करे, सबको ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है, अपने बंदों पे रहम करने वाला है, वो रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल ज़ात। और ये मैं बेटी को पढ़ा रही हूँ क्योंकि आज छुट्टी दे दी थी। पता नहीं कौन वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, काउंसलरों के इलेक्शन हो रहे हैं स्कूलों की। तो मैंने अचानक पढ़ा तो मोबाइल में हस्बैंड ने बोला आप देख लो न्यूज़। मैंने रात को देखी है कि 24 तक की छुट्टी है, तो मैंने फिर देखी न्यूज़, मैंने भेजा नहीं। मैंने कहा घर में ही आप ज़रा रिवाइज़ करो। तो मैं इनको पढ़ा रही हूँ और फिर हम अपने काम शुरू करेंगे। और अब नाश्ता बना लेते हैं हम। अंडा पराठे का आज नाश्ता करेंगे। आटा मैंने ज़्यादा गूँध लिया था कि नाश्ते में भी काम आ जाएगा और 2-4 रोटियां बन जाएंगी लंच के लिए। और मेरी अपनी माँ बहनों से बातचीत है, अपील है कि अल्लाह पे हौसला रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। वो रब्बुल इज़्ज़त बुलंद शान अज़मत वाला है। हमें हर वक्त अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर हमारे साथ कोई गलत भी करे तो फिर भी हमें अल्लाह से ही उम्मीद रखनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, क्योंकि जवाब देना हमारा वो नहीं है। क्योंकि जो खामोश हो जाता है उसको जवाब अल्लाह पाक देते हैं। इसलिए खामोशी ही बेहतर इख्तियार करना चाहिए और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है। बस अपनी ही ज़िंदगी में मगन रहना चाहिए, दूसरों की ज़िंदगियों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इंसान अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, अपनी ही इंसान सारा दिन के मसरूफियत में इतना कुछ याद नहीं रहता कि कौन कहाँ है क्या है। कि बंदा अपना ये काम कर लो तो वो काम, ये इस बजे इतने बजे उतने बजे, तो सारा दिन आपको पता हाउस वाइफ का तो काम में ही गुजर जाता है। अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी सोच डालें, अपने बच्चों को आगे से आगे पहुंचाएं, बच्चों को गाइड करें कि आप ये कर सकते हो। कभी अपने बच्चों को वो नहीं करिएगा, ब्लेम नहीं करें कि आप ऐसे है आप वैसे है। अपने बच्चों पे पूरे इत्मीनान से काम लेना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। बच्चों को भी अपने सब्र तहम्मुल सिखाना चाहिए। बेटा नहीं, अभी नहीं, अल्लाह पाक कर देंगे। कभी भी बच्चों को नहीं होना चाहिए कि ये भी चाहिए तो माँ उनके आगे से आगे करे कि नहीं। समझाना चाहिए, माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है तरबियत में। बाप बाहर जब कमाने जाते हैं तो मेहनत करते हैं वो हमारे लिए, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, अपने बच्चों को समझाएं। देगा अल्लाह पाक, सब देगा, ज़रा वक्त लगेगा। आपको पता है सब्र करना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारी सोच अच्छी है तो हम भी अच्छे हैं, हम सबके लिए अच्छे हैं। ये फ्राई पैन ना मैंने बहुत दिन के बाद निकाला है, तो इस पे मेरा अंडा चिपक गया था। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये नहीं बोलना कि आपको तलना नहीं आया कुछ है। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा तलना आता है, बहुत अच्छी कुकिंग आती है। पर ना ये मेरे हस्बैंड ने निकाल के दिया है, पता वो घुस गए थे कल, कहीं ना कहीं घुसे रहते हैं, ये काम वो काम करने में लेट जाते हैं काम पे।
तो कहने लगे आप ये यूज़ क्यों नहीं करती, मैं कढ़ाई में तल लेती हूँ अंडा। तो मैं फ्राई पैन का लेने का सोच रही थी छोटा मोटा, कि भले सिल्वर का ले लें, आजकल आपको मिल जाता है 300 का मिल जाता है, 250 का। कहने लगे आप पहले ये तो यूज़ करो। देखो मैंने उनको दिखाया कि देखो अंडा कैसे चिपक गया इस पर। कल उन्होंने इसको खुरचा है बहुत ना, साफ़ करा है, तो चिपक गया अंडा। फिर मैंने दूसरा अंडा, पता है आपको, कढ़ाई में ही तला। ये देखें सारा चिपक गया। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, पर हमारा कसूर नहीं है, ये फ्राई पैन का कसूर है, पैन का कसूर है। ये देखें मैंने दूसरा अंडा कढ़ाई में तला है, वो मैंने क्या हम खा लेंगे, कोई बात नहीं है। रिज़्क़ है, रिज़्क़ ज़ाया नहीं करना चाहिए, आपको पता है। इस रिस्क के ही लिए हमारे शौहर कैसे पूरे दिन काम करते हैं मेहनत से। और मज़दूर आदमी तो आपको पता है किस कदर, धूप हो, बारिश हो, हवा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मज़दूर आदमी तो अपने बीवी बच्चों के लिए किस तरह कमाते हैं। आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखते देखते हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है, चाय भी बन चुकी है हमारी गर्मा गर्म। और ये लीजिए, आ जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली, आप भी, आपके लिए है ये, आप खाने के लिए आ जाइए। चलें जी, इसी बात के लिए, बात में आपसे इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।